हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। आज की जो मेन हेडलाइंस है, स्वतंत्रता सेनानी पी गोपीनाथन नायर का 100 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया। भारतीय नौसेना के INSS सतपुड़ा और P8I ने रिमपैक हार्बर चरण के 88वें संस्करण में जो है भाग लिया। ग्लोबल इंडिया सर्विसेज PMI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स जून 2022 में बढ़कर 59.2 हो गया। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा 5 जुलाई 2022 को जो है जारी की गई है। राज्यसभा सचिवालय में व्यवस्था सुधार पर पहली बार व्यापक रिपोर्ट श्री एम वेंकैया नायडू को जो है प्रस्तुत की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जो है जारी किया गया। विश्व जूनोसिस दिवस जो है 6 जुलाई को जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार की स्थापना की जाएगी। भारत के पूर्व गोलकीपर श्री EN सुधीर का जो है निधन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी 6 जुलाई को अग्रदूत समूह के समाचार पत्रों की 50वीं वर्षगांठ समारोह का जो उद्घाटन किया। भारतीय युवा मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान में एलोर्डा कप में जो गोल्ड मेडल जो है जीता है। भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INS 324 का मिशन किया। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया। ये थी आज की हेडलाइंस। आज के करंट अफेयर पे चलेंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना की शुरुआत की है? तो नारी की नमन योजना की शुरुआत जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जो क्या किया है, नारी को नमन योजना की शुरुआत की है। यानी हिमाचल प्रदेश में क्या होगा, 50% जो बस का किराया है वो महिलाओं को जो है छूट दी गई है। इसी योजना की शुरुआत जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को हिमाचल सड़क परिवहन निगम बसों में किराए में 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना की शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने 15 अप्रैल हिमाचल प्रदेश दिवस पर महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट देने की जो है घोषणा की है। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन से राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में उभरे हैं? जिसमें गुजरात है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है। तो इसमें जो है स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है गुजरात ने किया है। गुजरात और कर्नाटक दोनों ने किया, यानी दोनों राज्यों ने जो है एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में जो उभरा है। यानी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। गुजरात और कर्नाटक दोनों राज्य जो है उभरे हैं। बड़े राज्यों में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना भी शामिल है। छोटे राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को शीर्ष प्रदर्शनकारी कर्ता जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस मंत्री ने 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन जो है GFTC का जो उद्घाटन किया है वो मुख्तार अब्बास नकवी जी ने किया है, और जिन्होंने अभी हाल ही में जो है अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। मुंबई में नोटेल मुंबई जुहू बीच पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आधिकारिक तौर पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया है। किस कंपनी ने कर्नाटक में EV चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए EV मित्र मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो EV मित्र मोबाइल ऐप को जो है विकसित करने वाली जो कंपनी है वो वेस्कॉम है। वेस्कॉम जो कंपनी है, इन्होंने EV मित्र मोबाइल ऐप जो है अपना एक विकसित किया है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में।
बेंगलुरु बिजली कंपनी वेस्कॉम ने बेंगलुरु कर्नाटक में ईवी चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ईवी मित्र मोबाइल ऐप विकसित किया है। ऐप में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को रिचार्ज करने के लिए प्रत्येक स्टेशन में शुल्क की जानकारी का भी उल्लेख इस ऐप में किया गया है। किस बैंक ने इजी डाइनर के सहयोग से बैंक ग्राहकों के लिए डाइनिंग डी लाइट्स की शुरुआत की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा जो है एक्सिस बैंक ने की है। किसने की है? एक्सिस बैंक ने जो है इसकी घोषणा की है। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा? तो इसमें किसने की? एक्सिस बैंक ने जो है ये घोषणा की है कि ग्राहकों के लिए डाइनिंग डिलाइट मतलब की शुरुआत करने की घोषणा की। इजी डाइनर्स के संस्थापक है कपिल चोपड़ा जी। अध्यक्ष और प्रमुख कार्ड और भुगतान एक्सिस बैंक जो है संजीव मोघे जी हैं। एसबीआई कार्ड्स ने किस फाइनेंस के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड जो है पेश किया है? तो आदित्य बिड़ला फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस या भारतीय जीवन बीमा? किसके साथ की है? आदित्य बिड़ला फाइनेंस के साथ में जो है मिल करके जो है क्रेडिट कार्ड पेश किया है। किसने पेश किया है? एसबीआई ने और आदित्य बिड़ला फाइनेंस ने, इन दोनों ने मिलकर अपना एक क्रेडिट कार्ड जो है पेश किया है, लॉन्च किया है। बैंक इंश्योरेंस की पेशकश हेतु स्टार हेल्थ ने किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है? तो बैंक इंश्योरेंस की पेशकश हेतु स्टार हेल्थ ने जो है आईसीआईसीआई बैंक, यूको बैंक, ओवीसी बैंक, आईडीएफसी बैंक, फर्स्ट बैंक किसके साथ में हाथ मिलाया है? आईडीएफसी बैंक के साथ में जो है समझौता किया है। बीमाकर्ता और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता किया है। इस रणनीतिक साझेदारी के लिए स्टार्ट हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यापक वितरण नेटवर्क का उपयोग बैंक के ग्राहकों को अपने श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए जो है करेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस को यूके की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आयुर्वेद रत्न अवार्ड से जो सम्मानित किया गया सिनी शेट्टी को, अमृता सेन को, तनुजा नेसारी को या कुसुम लता को? तो इसमें किसको किया गया? तनुजा नेसारी को जो है आयुर्वेद रत्न अवार्ड से यूके की संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। किसको? तनुजा नेसारी जी को जो है इस अवार्ड से जो है आयुर्वेद रत्न अवार्ड से यूके की संसद ने जो सम्मानित किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। पोकर प्लेटफॉर्म pokerbazi.com ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? रणबीर कपूर, सलमान खान, शाहिद कपूर, महेश भट्ट? किसको बनाया? शाहिद कपूर को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है pokerbazi.com ने। हाल ही में ग्रीन को और किसने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारत के पहले समर्पित स्कूल को लॉन्च करने के लिए समझौता पर एमयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आईआईटी जोधपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मुंबई? तो किसने की? आईआईटी जो हैदराबाद है इन्होंने जो है मिलकर के जो है एमयू पर हस्ताक्षर किए हैं, ग्रीन को और आईआईटी हैदराबाद में। ग्रीन को स्कूल ऑफ सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एमटेक और पीएचडी के छात्र प्रवेश जो है लेंगे इसमें। हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, जयपुर में, वाराणसी में, वडोदरा में? तो इसको जो नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 5 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है आयोजन किया। इसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत योजनाओं के लिए क्रॉस लर्निंग की सुविधा, सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार करना और पोषण सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। उपरोक्त मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने एक दिवसीय सम्मेलन को भी इसमें जो है संबोधित किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में पूर्वी समुद्र तट पर भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर स्क्वाड का नाम क्या है? INS 322, INAS 323, INAS 324 और INS 325। तो इसका INAS 324 का जो है इसको मतलब
नौसेना का शामिल किया गया, INS 324 का। भारतीय नौसेना द्वारा वायु स्क्वाड्रन 324 को 4 जुलाई 2022 को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में जो इसमें शामिल किया गया है। INAS 324 स्क्वाड्रन को केस्ट्रल्स का नाम जो है दिया गया। क्या नाम दिया गया? इंपॉर्टेंट है ये। INS 324 को स्क्वाड्रन को जो है केस्ट्रल्स नाम जो है इसमें दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में भारतीय सेना के इजर्ट कोर ने सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया? जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, बीकानेर में। तो इसका जो आयोजन है राजस्थान के जोधपुर में जो है किया गया है। राजस्थान के जोधपुर में जो है इसका आयोजन किया गया है। भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन की जो शुरुआत है 2022 की, वो जोधपुर में जो है किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोर्डा कप में कौन सा पदक जीता? तो इसमें जो है इन दोनों ने जो गोल्ड मेडल जो है जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। किसने? अल्फिया, जो मुक्केबाज हैं, भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने जो कजाकिस्तान में नूर सुल्तान में एक एलोर्डा कप का जो आयोजन, कौन सा कप है? एलोर्डा कप का जो आयोजन किया गया था, इसमें इन दोनों ने गोल्ड मेडल जो है जीता है। भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोर्डा कप में गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय महिला मुक्केबाज कलाईवानी श्रीनिवासन और जमुना बोरो को जो है इसमें जो है रजत पदक मिला है। महिलाओं के 81 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में अल्फिया के कजाकिस्तान की लज्जत कुंगव्यान को 5-0 से हराया। किसको हराया है? अल्फिया ने किसको हराया है? लज्जत कुगेबायोवा को जो है 5-0 से हराया है, जो कि कजाकिस्तान की एक मुक्केबाज है, इन्हीं को जो है हराया है। 48 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में गीतिका ने भारत की ही कलाईवानी को 4-1 से जो है पराजित किया है। टूर्नामेंट में भारत ने कुल 14 पदक जो है इसमें जीते हैं। कुल टोटल मिलाकर कितने पदक इसमें जीते हैं भारत ने? तो इस मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जो है एलोर्डा कप में जो है भारत ने कुल मिलाकर 14 पदक जो है इसमें जीते हैं। ये थी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का निजीकरण कर इसका नियंत्रण निम्नलिखित में से किस कंपनी को दिया जाएगा? जेवार्डो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन, टाटा स्टील लॉन्ग्स प्रोडक्शन को जो है इसका निजीकरण जो है किया गया है। इस कंपनी का एक कंपनी है नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, कंपनी थी जिसका निजीकरण जो है हाल ही में किया गया। और किस कंपनी ने इसका निजीकरण किया? टाटा स्टील लॉन्ग्स प्रोडक्शन ने जो इसको खरीद लिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का निजीकरण कर इसका नियंत्रण टाटा समूह की कंपनी टाटा स्टील लॉन्ग्स प्रोडक्शन को सौंप दिया गया है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में संपन्न हुआ या दूसरा सफल निजीकरण है। इससे पहले एयर इंडिया को टाटा समूह के ही हाथों जो है सौंपा गया था। यानी टाटा समूह ने एयर इंडिया को भी खरीदा था और इसको भी नीलाचल इस्पात लिमिटेड को भी 12,100 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। इसमें इसको खरीद लिया है 12,100 करोड़ रुपए में जो इसको खरीद लिया है नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड ने। सबसे पहले क्या खरीदा था टाटा समूह ने? एयर इंडिया को खरीदा था। उसके बाद में हम नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड एक कंपनी थी, इसको भी इन्होंने खरीद लिया है 12,100 करोड़ रुपए में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की कौन सी जयंती मनाएगी? 120वीं, 122वीं, 124वीं, 125वीं। तो कौन सी जयंती मनाएगी? 125वीं जयंती जो है मनाई गई है स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू जी की। स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती 4 जुलाई 2022 को मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में उनकी 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का जो है अनावरण किया। उन्होंने 22 अगस्त 2022 को चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन पर 300 से अधिक क्रांतिकारियों के साथ जो है हमला किया था। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक ने किसके साथ बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो SBI लाइफ इंश्योरेंस के साथ में जो है पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक ने जो है MOU पर जो है हस्ताक्षर किया है।
पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक हैं अरुण कुमार पात्रा जी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। प्रतिवर्ष 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जुनोज दिवस, विश्व सहकारिता दिवस, राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व जुनोज दिवस जो है ये मनाया जाता है 6 जुलाई को विश्व जुनोज दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। हर साल 6 जुलाई को जूनोटिक रोगों के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जूनोज दिवस जो है मनाया जाता है। जूनोज संक्रमण रोग है जो वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी है जो जानवरों के मनुष्यों में जो है फैल सकता है। इसके विपरीत या जानवरों के सीधे संपर्क में या अप्रत्यक्ष रूप से सेक्टर जनित या खाद्य जनित के जरिए भी फैल सकता है। इसकी शुरुआत जो है 1885 में जो है की गई थी, जब लुई पास्चर ने रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक प्रकाशित किया था। तो एक जूनोटिक बीमारी जो ये भी है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किन राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता का स्थान दिया गया है? तो गुजरात और कर्नाटक को इसमें जो है स्थान दिया गया है। गुजरात और कर्नाटक जो इसमें शामिल हैं। निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में यूएन वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 जारी की गई? वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा या ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के द्वारा जो है इसको जो है ये रिपोर्ट जो है जारी किया गया है। इंपॉर्टेंट है, यूएन वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2022 जो है ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के द्वारा जो इसको जारी किया गया, जिसमें नए बाजारों में सिंथेटिक दवाओं के विस्तार, कोकीन के निर्माण में वृद्धि पर इसमें जो है प्रकाश जो है डाला गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस संस्थान के निदेशक तनुजा निसारी को यूके की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न सम्मान आयुर्वेद पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? नीति आयोग के, शिक्षा आयोग के, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के आईआईटी दिल्ली के। तो ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की जो है संस्थान के निदेशक हैं तनुजा निसारी जी, और इनको यूके की संसद के द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। इनमें से किस राज्य की सिनी शेट्टी ने फेमिना इंडिया मिस 2022 का खिताब जीता है? केरल की थी, गुजरात की थी, महाराष्ट्र की, कर्नाटक की थी। तो ये जो है कर्नाटक की थी सिनी शेट्टी जी, जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम किया है। कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता। वो 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। उनको फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का ताज उनकी पूर्ववर्ती मिस इंडिया 2020 मानसा वाराणसी द्वारा मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में जो है पहनाया गया। पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक और किसने हाल में बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने जो है इसके साथ एमयू पर जो है हस्ताक्षर किया, समझौता किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। राहुल नरवेकर को किस विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में राहुल नरवेकर जी को जो है चुना गया है। मुंबई के वकील और पहली बार विधायक बने राहुल नरवेकर को महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को संभालने वाले भारत के सबसे कम उम्र के जो है अध्यक्ष बनेंगे विधानसभा के। डाइनिंग डिलाइट के लिए इजी डाइनर और किस बैंक ने हाल में समझौता किया है? तो एक्सिस बैंक ने और इजी डाइनर ने जो है एक बैंक के साथ में जो है समझौता किया है, एक्सिस बैंक के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किसने हाल ही में ब्रिटिश ग्रांड प्रीमियर 2022 में अपनी पहली फार्मूला 1 जीत दर्ज की है? तो इसमें कार्लोस सैंज ने जो है ये जीत अपनी दर्ज की है। सर्पियो पोरेज है, लुई हैमिल्टन है, जेम्स कैमरून है। तो इसमें कार्लोस सैंज ने जो है फार्मूला 1 जीत दर्ज की है ब्रिटिश ग्रांड प्रीमियर लीग में। फेरारी के कार्लोस सैंज ने हाल में ब्रिटिश ग्रांड प्रीमियर लीग 2022 में पहली फार्मूला 1 जीत दर्ज की है, जिसमें वह स्पेनियार्ड बुल ड्राइवर सर्जियो फेरेस और मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन से जो है आगे रहे हैं। हाल ही में किस बिजली कंपनी ने ईवी मित्र मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो बेस्कॉम ने जो है इसको विकसित किया है। किसने?
बेस्कॉम ने जो है ईवी मित्र मोबाइल ऐप जो है विकसित किया है। 6 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस विश्व जनौषधि दिवस के रूप में 6 जुलाई को जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कानून के लिए कौन सा राज्य शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड या सिक्किम। तो इसमें शीर्ष पर जो है उड़ीसा राज्य है। कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य जो है इसमें शीर्ष पर है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। जुलाई 2022 में स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के लिए तीसरे संस्करण का परिणाम किसने जारी किया? पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, अनुराग ठाकुर। तो पीयूष गोयल जी ने जो है तीसरे संस्करण का परिणाम जो है जारी किया। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जो है पीयूष गोयल जी ने जारी किया है। जुलाई 2022 में भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने सुरक्षा मंथन जो 2022 का आयोजन कहाँ किया? जैसलमेर, अलवर, जबलपुर, जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर में जो इसका आयोजन किया सुरक्षा मंथन का। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। जुलाई 2022 में निम्न में से किसके द्वारा मुंबई में 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया? मुख्तार अब्बास नकवी, अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल। तो मुख्तार अब्बास नकवी को जो है 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का जो है उद्घाटन किया गया। निम्न में से किसे ब्रिटेन की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आचार्य बालकृष्ण, रामदेव, तनुजा नेसारी, सदगुरु। तो तनुजा नेसारी जो कि आयुर्वेद की जो अध्यक्ष हैं इन्हीं को जो है सम्मानित किया गया। भारत ने किस देश के साथ उच्च प्रभावी वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर समझौता पर हस्ताक्षर किया? ऑस्ट्रेलिया, आर्मेनिया, सीरिया या तंजानिया। तो किसके साथ में? आर्मेनिया के साथ में सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किया है भारत ने आर्मेनिया के साथ। हाल ही में सरोजिनी मोहिता के नाम पर किस राज्य के एक जंगल के हिस्से का नाम रखा गया? उड़ीसा, सिक्किम, उत्तराखंड, नागालैंड। तो उड़ीसा में जो है सरोजिनी मोहंता के नाम पर एक जंगल के हिस्से का नाम रखा गया है। जुलाई 2022 में किसके द्वारा भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा TIHAN का उद्घाटन किया गया? जितेंद्र सिंह, अनुराग ठाकुर, मनसुख मंडाविया। इनमें से कोई नहीं। तो जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया TIHAN का। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस की यूनिक निम्न में से किसने लिखी है? विक्रम मेहता, विक्रम चंद्र, राहुल रामगुंडम, सुदीप नागर। तो किसके द्वारा लिखा है? राहुल रामगुंडम जी के द्वारा जो है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस की जो जीवनी लिखी गई है राहुल रामगुंडम जी के द्वारा जो है लिखी गई है। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।